नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सेशन नंबर 16 जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले सारे लूप्स को वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सेशन नंबर 16 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और सारे लूप्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो चलिए अपनी रेपलेट पर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग रेपलेट पर आ चुके हैं, अपनी माई रेपल्स पर चलते हैं और अपने फोल्डर में एक नई रेपल बना लेते हैं सेशन नंबर 16 के नाम से। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएट अ ऑब्जेक्ट विद एज ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे उसके अंदर और हमें एवरेज निकालना है उनका। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो एक कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट एज करके बना लेते हैं और यहाँ पर ऐसे बनाते हैं हम लोग। सो रोहन और एज उनकी है लेट्स से 45, मृदुल की एज है 56, प्रशांत की एज है 43 कर देते हैं, चलो कोई नहीं। और सहदेव की एज है लेट्स से 46 और राहुल की एज है लेट्स से 67। ऐसे करके हमने डाल दिया और ये एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, सो फॉर एक्स इन एज। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या आने वाला है, console.log x करके देखते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसके अंदर इसकी क्या आ जाएंगी, अगर आप देखोगे तो इसकी वो आ जाएंगी कीज। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज अगर आपको डालनी है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, बाहर एक नया नंबर डालते हैं, लेट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, सो b इज इक्वल टू b प्लस सारी एजेस को ऐड करेंगे हम लोग, तो एज और उसके अंदर x डाल देंगे क्योंकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फाइनली हमें पता है कि उसके अंदर एक और नंबर ले लेते हैं, लेट i इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे क्या होगा, हम ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो i प्लस प्लस कर देंगे, मतलब जितनी बार भी ये फॉर लूप चलेगा i में एडिशन हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो देखते हैं इसको, इसमें कोई अभी कुछ हमने डिस्प्ले तो कराया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम console.log b कर देते हैं और console.log i कर देंगे। i आप समझ रहे हो मैंने i क्यों यूज़ किया है, i इसलिए यूज़ किया है जिससे हमें एक्चुअली पता चल जाए कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा ये फॉर लूप चलेगा तो i में एडिशन होता जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ 5 आ जाएगा और सारी एज ऐड होके 557 हो गई है। और अगर आपको एवरेज चाहिए सो console.log एवरेज ऑफ एज इज, यहाँ पे आप कॉमा लगा के b अपॉन i कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, एवरीथिंग इज सेट। ये आपका पूरा सेट हो जाएगा, b और i की वैल्यू आ गई और एवरेज भी आ गया आपके पास। सही है, सो इस तरह से आपने फॉर इन का यूज़ किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये आपने कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर आप कितने भी आप एलिमेंट्स डाल सकते हो। अगर आप एलिमेंट्स ऐड कर दोगे, राहुल के साथ में आशु डाल दोगे, उसकी एज आप फॉर एग्जाम्पल 54 डाल दोगे और कितने भी अब आप एलिमेंट्स डाल सकते हो, इसमें कोई अब परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब जो लूप है वो 6 तक जाएगा और एवरेज ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट है फॉर इन लूप यूज़ करना, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद अगर हम काम करेंगे, अलाउ द यूज़र टू एंटर अ नंबर एंड देन आस्क द नेक्स्ट प्लेयर टू प्रेडिक्ट द नंबर। ठीक है, आपको प्रेडिक्ट कराना है नंबर, तो वो भी कर लेते हैं। तो इसको मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, किसी हम कुछ नंबर लेते हैं। सो प्लेयर 1 से नंबर लेते हैं। सो लेट a इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट
player 1 enter a number between 5 to, या ऐसा करते हैं 0 to 9, 0 to 9 कोई भी नंबर प्रेडिक्ट करने को हम उसको बोल देते हैं। सो ऑब्वियसली ए के अंदर नंबर तो आ जाएगा, लेकिन ए को हमें क्या करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, पार्स इंट ए कर देंगे, ठीक है, इंटीजर बना देंगे। अब उसके बाद हम दूसरे प्लेयर से कुछ नंबर मांगेंगे, लेट बी इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, लेकिन रुको एक मिनट, सो हम इसको लूप में चलाएंगे, क्योंकि प्लेयर बी से हमें बार बार नंबर मांगना पड़ेगा जब तक वो सही नंबर एंटर ना कर दे, और हम प्लेयर बी को सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट देंगे, लेट अस से, ओके 3 अटेम्प्ट देते हैं। सो हम प्लेयर 1 को प्लेयर 2 को प्रेडिक्ट करने के लिए 3 अटेम्प्ट देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो ऐसा करते हैं, फॉर लूप बनाते हैं, फॉर आई लेट आई इज इक्वल टू 3, ठीक है, और कंडीशन डाल देंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, ठीक है, और आई माइनस माइनस ऐसा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, सबसे पहली बार आई 3 से असाइन हो जाएगा, चेक होगी नया कंडीशन, और फिर एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे प्लेयर 2 से भाई तुम नंबर डालो जरा एक बारी, ठीक है। सो प्लेयर 2 से हम बोलेंगे लेट बी इज इक्वल टू प्लेयर 2 एंटर द नंबर, भाई तुम नंबर डाल दो जरा 0 to 9 जो भी, या प्रेडिक्ट द नंबर, ठीक है ना, प्लेयर 2 प्रेडिक्ट द नंबर, ठीक है, प्लेयर 2 से बोला नंबर प्रेडिक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हमने देखा कि भैया अगर मान लो रुको बी को हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्स इंट बी, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग होगी। और अगर मान लीजिए ए इक्वल टू बी हो गया, अगर प्लेयर 1 का नंबर और प्लेयर 2 का नंबर बराबर हो गया, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे भैया देखो ऐसा है, कंसोल डॉट लॉग प्लेयर 2 हैज प्रेडिक्टेड द नंबर इन कितने अटेम्प्ट्स। देखो सबसे पहली बारी वो जब भी आई की वैल्यू 3 होगी तो पहली बार में वो एक से पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, दूसरी बार में तब एग्जीक्यूट होगा जब आई की वैल्यू वो हो जाएगी। या इसको ऐसा कर देते हैं, आई की वैल्यू 0 कर देते हैं, और आई की वैल्यू हमें 3 अटेम्प्ट देने हैं ना, और आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे डिक्रीमेंट की जगह। उससे बेहतर पता है कि उससे अच्छा क्या हो जाएगा पता है, आई की वैल्यू हम 1 असाइन कर देते हैं सबसे पहले। तो ये तभी चलना चाहिए जब आई की वैल्यू 1 हो, 2 हो और 3 हो, सिर्फ 3 अटेम्प्ट के लिए, राइट। तो आई की वैल्यू 1 पे चलेगा, फिर 2 हो जाएगी 2 पे चलेगा, और 3 हो जाएगी 3 पे चलेगा। लेकिन आई की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें यही करना है, ठीक है ना, आई इज़ लेस देन 4 कर देते हैं, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है, आई लेस देन 4 हमारी कंडीशन है, ये बढ़िया है। तो अब इससे क्या होगा, प्लेयर 2 हैज प्रेडिक्टेड नंबर इन कितने अटेम्प्ट्स, आई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है ना, ऐसे करके हमने डाल दिया। सो नाउ हमें ऐसा कुछ करना है कि यार मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 3 हो गई, मतलब 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और फिर भी प्लेयर 2 जो है प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्सिफ करना पड़ेगा। एल्सिफ ए की वैल्यू अगर मान लो बी के बराबर नहीं हुई है, एंड आई की वैल्यू 3 हो गई है, तो देन इन दैट केस हमें क्या चाहिए, उस केस में हमें चाहिए कि भैया ये कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट हो जाए कि हमारा प्लेयर 2 फेल हो गया, ठीक है, प्लेयर 2 फेल हो गया और बस खत्म। अरे यार आई इक्वल टू 3, सॉरी। अच्छा एक चीज़ और है इसमें मॉडिफिकेशन करनी है कि अगर मान लो ये सही हो गया तो ब्रेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि अब फिर ऑब्वियसली अगर सही डाल दिया उसने तो फिर हम नहीं चाहेंगे ना कि वो करे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, हमें एक एरे क्रिएट करनी है, और एरे जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, एरे जो है हम लोग ऑब्वियसली एरे क्रिएट करके उसके नंबर का मीन निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं। सो लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे ऐसी क्रिएट करता हूँ जिसके सारे जो वैल्यूज हैं अनडिफाइंड कर देता हूँ, ठीक है ना। सो अनडिफाइंड और अनडिफाइंड ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखेंगे तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं। तो हम यहाँ पे वही करते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, और 0 हम क्या करेंगे, आई को हम डालेंगे 0 से लेके ऑब्वियसली कहाँ तक जानी चाहिए, 1 2 3 4, 0 से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 5 तक जाना चाहिए, और यहाँ पे हम डाल देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे
बी इज इक्वल टू, डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो आप साथ साथ चाहो तो, ठीक है ना। तो बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यूजर से नंबर लेते हैं हम लोग, प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है ना। और बी को हम लोग कर देते हैं पार्स इंट बी, ठीक है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे, फिर बी के अंदर हम क्या डाल देंगे, बी को हम लोग एक ए के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। तो ए आई इज इक्वल टू बी, और बाहर निकल के अगर हम देखेंगे तो हम कंसोल डॉट लॉग ए कर देंगे, और आप देखना तो ये पूरा क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा ए क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे नंबर मांगेगा ये वैसे 56, 65, 54, 56, 78, 90 और 78 ऐसे करके डाल दिए तो ए हमारी क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें इसका मीन निकालना है। सो फॉर एक्स ऑफ ए, अगर हम ऑफ यूज़ करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, आई होप आप सभी को याद होगा फॉर ऑफ और फॉर इन लूप क्या होता है। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे फॉर ऑफ अगर हमने यूज़ किया है, चलो मैं कुछ भी छोटे छोटे नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फॉर ऑफ अगर हमने यूज़ किया है तो इसके अंदर कीज़ नहीं आती, इसके अंदर वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। सो बस वही हम लोग कर रहे हैं, बी इज इक्वल्स टू, या यहाँ पे नया डिफाइन करते हैं, बी इज इक्वल्स टू, बाहर डिफाइन करना पड़ेगा कोई एक नया नंबर, नया वेरिएबल, लेट सी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा सी इज इक्वल टू सी प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, लेट आई इज, आई करें या ए कर देते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हम करेंगे ए प्लस प्लस, जिससे हमें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। ओके, ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, अच्छा ए तो ऊपर ही डिक्लेयर हुआ, ओके। क्या करें, डी कर देते हैं, डी कर देते हैं। और यहाँ पे बस एवरेज अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एवरेज इज, एवरेज क्या होगा, सी डिवाइडेड बाय डी। चलो खत्म हो गया, तो हो जाएगा ये पूरा सवाल। सो यहाँ पे अगर हम डालेंगे 56, 78, 90, अरे ऊपर ही गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है, 45, 34, 23, ठीक है। सो ऑब्वियसली आप देखोगे इसका एवरेज ही आ जाएगा, और सिंपल सी बात है, इजीली सॉल्व हो गया ये पूरा हमारा, ठीक है। तो एवरेज आ गया। और इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में, डिस्प्ले द मीन हो गया। फॉर इन और फॉर ऑफ क्या होता है, इसको जल्दी से एक बार और डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर ऑफ अगर हमने डाला है तो किसी भी एरे का हमें क्या मिलेगा, वैल्यूज़ मिलेंगे। लेकिन अगर हम फॉर इन डालते तो इन दैट केस हमें उसकी कीज़ मिलती, 0 1 2 3 4 ऐसे मिलता, वैल्यूज़ नहीं मिलती, ठीक है। सो वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता, ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स करना पड़ता इन दैट केस। तो फॉर इन और फॉर ऑफ में यही अंतर होता है। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल ये सब क्लियर है। थैंक यू, बाय बाय। अब हम आगे चलेंगे और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर।